अच्छा अच्छा 3 बार द्वारकाधीश हुआ। अच्छा। तो रामेश्वर में 2 बार हुआ हाँ और तिरुपति बालाजी जोत मेरा 2 बार हुआ। गंगा सागर 2 बार हुआ। हाँ, तो जितने ये कर्म कांड हैं, कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो जब तक व्यक्ति कर्म कांड कर रहा है, माने वो स्थिति को प्राप्त नहीं है। माने एक तरह से स्थिति क्या होती महाराज, योग की क्रिया। जो योगी लोग हैं उनके लिए कोई भी कर्मकांड नहीं है। जो योग करता मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे समाधि लगाता है, प्राणायाम करता है, 4-4, 6-6 घंटा वो प्राणायाम में बैठ जाता है, ऐसी स्थिति उसकी है। उसके लिए जो है ये माने जो क्रिया है जो आप कह रहे हैं ना, खाने पीने का है, क्या खाए क्या ना खाए, लेकिन देखो अशुद्ध चीज़ तो वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि खाएंगे तो योग नहीं हो पाएगा, तो वो अशुद्ध चीज़ें वो भी नहीं खाएंगे। लेकिन यदि मान लो वो दवा के रूप में लहसुन है, प्याज है, जो मसूर की दाल है, जो इस तरह की चीज़ खा भी रहा है, तो उसको उतना दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो योगी है। योगी व्यक्ति को क्या है कि भगवान जो है योग में आरूढ़ व्यक्ति को भगवान जो अपनी सानिध्य में ले लेते हैं। और जब तक वो स्थिति का महात्मा नहीं कर्मकांड में चल रहा है, तो कर्मकांड के नियम का तो पालन करना पड़ेगा। जैसे लहसुन है, प्याज है, कुछ ऐसी और तमाम चीज़ें हैं, तामसी चीज़ें हैं, उनको जहाँ तक हो सके ना खाए। अभी तक तो हम माने हैं, करते थे, लेकिन अब जरूरी नहीं, आपका देखो ये दवा है, जो आप लहसुन खा रहे हैं दवा है हमारा। हाँ, प्याज थोड़ा ज़्यादा नुकसान है। प्याज में क्या हमारा जब पेट के अंदर जाती तो उसमें दुर्गंध रहती। और इसमें क्या 1-2 खाते हैं भाई, इतना तो खाते नहीं। अब प्याज लोग क्या है कि पोथी का पोथी 2-2, 4-4 खा जाएंगे, और वो जब साग बनाकर जब खाते हैं तो उसमें पता नहीं क्या है, बदबू दुर्गंध जैसी। और इसमें दुर्गंध नहीं होती। 1-2 लहसुन खाए ना तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छा, इसको भी ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। तो इस तरह से होता है। तो कर्मकांड का मतलब जो गृहस्थ लोग हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, और यदि किसी देखो एक महाराज जी जो मानिए हम लोगों का रामानंद संप्रदाय है, इसमें थोड़ा आचार विचार ज़्यादा मांगता है। हाँ, क्योंकि हनुमान जी का जैसे उपासक होगा ही, और हनुमान जी के उपासक में महाराज जी आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। नहीं, हनुमान जी आपको रहने ही नहीं देंगे, पागल कर देंगे। तो कुल मिलाकर के जो राम जी का उपासक है, कृष्ण भगवान का उपासक है, हनुमान जी का उपासक है, उसको अधिकतर जो नियमों का पालन करना। नहीं महाराज, ऐसे नहीं देखते जाओ, टेक्कर है, मोटे मोटे हैं। पहले जो मानते थे सब चीज, ये ऐसी रोटी से करते लेकिन अब 60-65 के बाद जो नहीं, अब चलेगा, ये रूह का है ना, ये टिक्कड़ है, टिक्कड़ में थोड़ी बहुत चलता है। चौथापन आ गया है। फिर हाँ टेक्कर रही हो तो खरे खरे से करना चाहिए, मोटे हाँ, होती है ना। थोड़ा खरे खरे से। हाँ, लेकिन पहले यही खरा कर लो, और वो फुलका होए तो थोड़ा बहुत चल जाए। नहीं इसको थोड़ा मारा, थोड़ा यही खर हो जाए ना, फिर उतारा करिए। वो पतला होता है फुलका, और ये जी भाई मोटा होता है। हाँ। तो नहीं, जब तवा महाराज थोड़ा खर हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ भी खर हो जाएगा। नियम इसका महाराज जी, जब तवा में थोड़ा खर हो जाए ना, तो फिर ऑटोमेटिक वहाँ खर हो, और यहाँ जैसे थोड़ा मुलायम में उतार लिए तो फिर वहाँ मुलायम में बना रहता है। और ठीक है, सही जाता है, सबसे यही होता है, खार करना खाना टिक्का में न देखिए, वहाँ भी कोई कुटिया बनाए थे वहाँ। वो सब ऐसे लोग हैं। तो महाराज जी एक क्या है कि कल कौन सा बात थी, किसी ने प्रश्न पूछा हमसे, टिक्कर कम तो नहीं पड़ जाए ना है पर्याप्त। अब ये जमीन की गाँव हाँ महाराज, ये सब जमीन बिकाऊ है। सब बिकाऊ में पड़ी है। तो हाँ, एक चीज़ किसी ने प्रश्न हमसे किया कि महाराज जी कौन सा ऐसा सत्कर्म है कि वो सत्कर्म करने पर फिर 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तो आज इसका मैं रहस्य बताता हूँ कि कौन सा ऐसा सत्कर्म किया जाए कि फिर दोबारा 84 में हमको आना ना पड़े, भगवान भी मिल जाए, भक्ति भी मिल जाए, मुक्ति भी मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। लेकिन इसका रहस्य ये है कि जब उसमें लिखा है कि सद्गुरु, गुरु और सद्गुरु 2 होते हैं।
गुरु का मतलब क्या है कि माने एक तरह से हम लोग गुरु हैं, क्योंकि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं, माने 10-10 घंटा 15-15 घंटा की हम समाधि नहीं लगा पाते। तो अभी हम लोग क्या गुरु के स्थिति पर है। और सदगुरु उसे कहते हैं जो बिल्कुल पारस हो गए। हम लोग सोना है, लोहा से सोना तो बन गए हैं भाई, गुरु मंत्र ले लिए तो भाई जब तक गुरु मंत्र नहीं लिए तब तक वो हम क्या लोहा थे, लाइन में लग गए। हाँ तब तक हम लोहा थे। और लोहा के बाद क्या है, हमने गुरु मंत्र ले लिया, भजन कर रहे हैं, अब हम सोना बन गए, लेकिन पारस नहीं बने। पारस का मतलब है कि जिसके ऊपर हम हाथ रख दे उसकी कामना पूरी हो जाए, उसको माने ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कामना पूरी हो जाए, जो भी माने। जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक हम लोग क्या है, गुरु, गुरुदेव भी मान सकते हो। लेकिन सदगुरु का मतलब होता पारस। पारस का मतलब सिद्ध, जैसे तुलसी थे, कबीर थे, रैदास जी थे, ये सब सिद्ध नहीं, महासिद्ध थे। जो ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके सानिध्य में जाने पर, उनके सानिध्य में जाने पर, उनको सानिध्य का मतलब है कि उनकी सेवा करने पर, उनका दिया हुआ भजन करने पर वो जो भी मंत्र दें। लेकिन महाराज जी एक चीज़ और हमने देखा, लोग क्या भटका भी देते, लेकिन उसमें ध्यान रखिए जो सच्चा सदगुरु होगा वो राम जी का ही भजन बताएगा, और राम जी का ही ध्यान बताएगा, और राम जी का ही भजन बताएगा। और जब जो सदगुरु, जो सच्चा सदगुरु होगा और राम जी के सिवाय दूसरे देवी देवताओं का नाम यदि वो लेता है तो वो सच्चा सदगुरु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि जो राम जी के भजन से, देखो भगवान शंकर जी है राम नाम ही जपते हैं, हनुमान जी हैं वो भी राम नाम जपते हैं, जो उच्च कोटि के संत हैं, सभी देवी देवता राम नाम सारे जपते। देवी देवता राम नाम जपते हैं। राम यहाँ तक कि महाराज जी कृष्ण भगवान भी स्वयं राम नाम जपते हैं, हाँ, यहाँ तक कि राधा जी भी स्वयं राम नाम जपती हैं। हाँ, तो जब सारे देवी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं राम नाम जपते हैं। राम, और आप एक चीज और देखोगे कि राम जी में ओम नहीं लगता। हाँ, सबसे ये- बड़ा मंत्र है। राम जी में, राम जी के मंत्र में ओम नहीं लगता है। इसका मतलब है कि ओम के जितने उपासक हैं हाँ, और सारे देवी देवताओं में ओम लगता है, हाँ, लेकिन राम जी में ओम नहीं लगता। इसका मतलब है कि ओम से भी बड़ा राम जी है। राम, और ऐसे एक संत भी कहें कि कोई ओंकार का प्राण बता करके, यदि ओंकार में शक्ति आई है तो किससे आई? राम नाम से आई है। ब्रह्मा विष्णु में किसमें शक्ति आई है? राम नाम से आई है। राम नाम से। और स्वयं भगवान शंकर जी कहते हैं कि वरदान देने की शक्ति मुझ में किससे आई? वरदान माने राम नाम से। जब राम नाम की शक्ति मुझ में आई तब मैं वरदान देने में समर्थ हूं। राम, तो जो महापुरुष लोग वरदान देते, आशीर्वाद देते, लोगों को कामना पूरी करते हैं, जो उच्च कोटि के, वो राम नाम के उपासक होते हैं, राम नाम का ध्यान करते हैं। अच्छा, ध्यान जो है राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। प्रथम है बैखरी वाणी, सब कोई जानता है। दूसरा है मध्यमा वाणी, मध्यमा का मन से, चाहे कंठ से ले लो चाहे मन से। तीसरा है श्वासा से, श्वासा का मतलब है कि श्वास श्वास प्रतिनाम सुनो। तो एक संत जी का भी कहना है, गुरु नानक जी का, कंठ की जाप पिपील का श्वासा की है मीन, अजपा जाप विहंग है जा नहीं परम प्रवीण। कहते हैं कंठ की जाप को पिपील का मार कहते हैं। पिपील का मार का मतलब है कुछ दूर जाएगी, जैसे कोई नदी तालाब होगा उसके आगे वो नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब जो कंठ से जाप करता है वो भगवान के दूसरे बैकुंठ में उसका वास होता है। उसकी मुक्ति नहीं होता लेकिन भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो बैकुंठ भी भगवान का धाम है लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। फिर श्वासा के यही है, श्वासा है मीन, मीन माने मछली होती है। मछली तहाँ तक जाएगी जहाँ तक पानी हो, चाहे 1000 किलोमीटर तक पानी होगा तो वहाँ तक वो जाने में समर्थ, लेकिन पानी से बाहर निकलने की समर्थ उसमें नहीं। माने कहने का मतलब श्वासा से भी यदि आप राम नाम जपते हैं तब भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन चतुर्थ वैकुंठ में जाने का अधिकारी आप हो, माने अंतिम सीढ़ी। लेकिन अजपा जाप विहंग है जा नहीं परम प्रवीण। जो अजपा जाप को जान लेता है, विहंग माने पक्षी माने, पक्षी के लिए न कोई नदी है न कोई तालाब न कोई समुद्र। तो चाहे कुछ हो, तुम नीचे चाहे जितना बड़ा बैरियर लगाए हो उसके लिए क्या है, वो तो आकाश में उसको देखेगी नहीं तुम्हारी तरफ। तो उसी तरह अजपा जाप विहंग, विहंग माने पक्षी। तो जो विहंगम मार्ग है, अजपा जाप है, वो भगवान के पास डायरेक्ट पहुंचने का मार्ग। अब रही बात, प्रश्न ये आता है कि लोग राम नाम जपते हैं, किसी को भगवान, अच्छा एक चीज़ है, राम नाम जो है राम जी दर्शन देते हैं, लेकिन क्या है बैखरी वाणी से जो राम नाम जपता मध्यमा, तो कभी कभी सपना में भगवान का अनुभव होता है, और कभी कभी है जो ज़्यादा वो होता है कभी कभी दर्शन भी दे देते।
लेकिन दर्शन देना और प्राप्ति होने में जमीन आसमान का अंतर है। दर्शन का मतलब क्षणिक दर्शन होगा, गायब हो जाते हैं। नामदेव के यहाँ ऐसे हुआ, जब दूध नहीं पी रहे थे तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद दूध पीकर फिर गायब हो जाते, लेकिन उनको कण कण में परमात्मा नहीं दिखा। की रोटी भी उसमें होगी। कौन सा जाप करना चाहिए जो सीधे भगवान के पास वो केवल अजपा जाप, जो राम नाम से अजपा जाप जपा जाता है, उसके द्वारा डायरेक्ट आप सतलोक माने साकेत लोग जाएंगे। आपको डायरेक्ट भगवान जब चाहेंगे तभी भगवान को प्रकट होगा, वो अजपा जाप। आज जाप को कैसे लिया है? वो महाराज जी एक बहुत बड़ी गूढ़ विद्या है, वो कोई सदगुरु बताता है, और सदगुरु शक्तिशाली हो, तुलसी कबीर रैदास जी की तरह शक्तिशाली। और उसमें एक चीज़ और आता है, आपने कभी राज सुने होंगे, और टाटी घाट बहुत जगह लोग 1-1 लाख राम नाम का जाप, लेकिन उन्हें आज भी कभी राम जी का दर्शन नहीं। क्यों दर्शन नहीं हो? कारण क्या होता है कि राम नाम तुम 1 लाख नहीं 100 लाख जपो, पुण्य भी मिलेगा, सत्कर्म हो, आपकी गति तो हो जाएगी, लेकिन राम जी इसलिए आपको नहीं मिलेंगे कि वो भाई देखो, जैसे कक्षा 1 में पढ़ रहा विद्यार्थी, कक्षा 1 में चाहे जितना तुम पढ़ो, लेकिन हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, जीवन भर उसी में पढ़ते रहो। तो जो हम राम नाम वैखरी बाणी से जपते, माला से जपते, वैखरी बाणी से जप, वो कक्षा 1 की पढ़ाई है। कक्षा 1 की पढ़ाई में आपको नौकरी नहीं लगेगी, चाहे जीवन भर रटते रहो। उसी तरह से जो वैखरी बाणी से राम नाम जप, पुण्य तो बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सत्कर्म बढ़ेगा, आपको बैकुंठ भी जाएंगे, गति होगी, सब कुछ अच्छा। लेकिन भगवान इसलिए नहीं मिलेगी, वो कक्षा 1 की पढ़ाई है। फिर मध्यमा बाणी श्वासा से जो मन से जपेंगे, अच्छा इसकी महाराज कीमत है, जो वैखरी माणी की अपेक्षा माने मध्यमा माणी की 100 गुना ज़्यादा कीमत है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो अब ये जो श्वास माने मध्यमा माणी जो जपते हैं, वो हाई स्कूल की पढ़ाई है, पढ़ाई हुआ हाई स्कूल की, तो 1 से वो सीधा हाई स्कूल में पहुंचा, तो कुछ तो दिमाग तेज हुआ। फिर क्या हुआ कि जो श्वासा की पढ़ाई है, वो महाराज जी BA BSc की पढ़ाई है, तो वो सीधा 100 गुना माने मध्यमा माणी से 100 गुना माने 1000 गुना श्वासा का महत्व है, क्योंकि वो कठिन है, सब कोई जप नहीं सकता। फिर जो अजपा जाप की महिमा महाराज जी सीधा 1 करोड़ पर पहुंच। रहस्य इसका ये है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक श्वासा से यदि अजपा जाप को जपाता है तो 3.5 करोड़ उसमें राम नाम को उच्चारण, माने एक बार यदि हमने राम नाम जपा तो 3.5 करोड़ जो है राम नाम उसमें उच्चारण। उस मंत्र के द्वारा राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, कण कण में परमात्मा दिखते हैं। बन गई क्या पूरी रोटी? बहुत जल्दी बन गई। हाँ, तो ये जो है राम अंदर दीजिए, पानी डाल दीजिए, कहे तो लकड़ी का 1.25 करोड़ जाप किए थे, तब जो है जाप हमको राम जी का दर्शन हुआ। अंदर अंदर ये जाप करना चाहिए। देखिए महाराज जी, अजपा जाप एक ऐसा गूढ़ रास्ता है कि कहीं के देखो, तुलसीदास जी लिख दिए हैं, साधक नाम जपहि लहलाए होई सिद्ध अन्मादि में है अजपा जाप का महत्व है। लेकिन वो साधक कहते जपहि लय लगा को राम नाम को जपना है, फिर उससे क्या है, अष्ट सिद्धि नवम निधि मिल जाती। आपने देखा होगा, भले वो 1 करोड़ जपे चाहे 100 करोड़ जपे, लेकिन अष्ट सिद्धि नव निधि किसी महात्मा को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो जब वो जानता ही नहीं है। और लिखा ना लय का मतलब है आप जो है आँखें मूंद कर बैठ जाए, वो नित्य निरंतर। वो एक ऐसा जाप है कि एक बार वो खुल गया, ये तो जन्म छोड़ो, किसी जन्म में वो बंद नहीं होता। पहला गूढ़ रहस्य यही है, एक बार वो जप चालू हो गया तो समझो भगवान के हमेशा के लिए आप हो, फिर 84 में आप नहीं हो। यदि धरती में आना भी पड़ेगा। माला से लेते हैं तो जाके 160 पर माला से ध्यान टूट जाता है। अगर बिना माला के तुम आसन लगाए बैठ के उनके चरणों में ध्यान करोगे तो आसन नहीं टूटेगा, वो वहाँ से ध्यान नहीं टूटता। महाराज जी, इसका गूढ़ रहस्य ये है कि कोई सदगुरु जब तक नहीं बताएगा इसका गूढ़ रहस्य आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कारण क्या है कि जो कोई जानता है वो बताता नहीं है। हाँ, ये है ना, जो कोई जानता है वो बताता नहीं भैया। और जो नहीं जानता है तो वो भाई अपनी अपनी अनुसार जो है सब अनुमान लगाते आप हैं। मुझे तो बता रहे, मैं तो चेला हूँ ना तुम्हारा। नहीं हमारे काका जी हैं वृंदावन महाराज जी, 18 घंटा को समाधि लगाते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो अजपा जाप जानते हैं। अब अजपा जाप, अच्छा उसमें सुख क्या है? उसमें लिखा है ना, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने।
तो इस तरह से है, जो राम नाम को जान लेता है, इस पर जाप को जान लेता है, जहाँ है वो मस्ती से जी रहा है, खा पी रहा है, सो आराम कर रहा है, इस तरह से है। इसका फिर रास्ता आगे खोलेंगे भविष्य में। तो अब महाराज जी के देखिए टिक्कड़ बन गए हैं, ये देखिए टिक्कड़ बन गए हैं। अब ले आइए थाली वाली महाराज जी, शुरू किया जाए और क्या वो ये। रखे सब बर्तन लेकर, पानी तो पहले भरना है। हाँ मशीन चलाइए ना मशीन चलाता महाराज जी, एक बाल्टी पानी ले आइए। कमंडल ले आओ, कमंडल तो हमें ये महाराज जी के देखिए टिक्कड़ बन गए, ये अग्नि है, ये चूल्हा हो गया। ये सब देखिए संत जी हमारे हैं, एक वो संत जी है, ये हमारे संत जी पानी लेने जा रहे हैं। यह देखिए गायें भी देखो, उधर एक गाय वो है, गाय माता जी ये हैं। तो इस तरह से जो है अपना चलती, ये झोपड़ी है, हम ये हमारी ही झोपड़ी, हमारा ही प्लाट है। हमारे संत जी यहाँ रहते हैं, उनको हमें यहाँ रहने की सारी व्यवस्था दिए हुए हैं आप लोगों के सहयोग से। यही जो हनुमान जी महाराज जी, एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति हमारी बन रही, ये आगे हनुमान धारा में है ना, यही बन रही है। उसका वो इतनी बड़ी है महाराज जी, 11 फुट तो ऊंचाई है उसकी, और 7 फीट, पौने 7 फुट उसकी चौड़ाई है। पत्थर की मोटाई पौने 2 फीट है। 2 ठो क्रेन, एक क्रेन ने 2 क्रेन उसको उठाई है। समझ लो कितना विशाल पत्थर होगा। 2 लाख की वो मूर्ति बन रही है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर ये वो नहीं, वो गणेश मूर्ति वाला है, तो वहीं बना रहा है। तो ये यदि बन गई तो ये आपका क्या बोलते हैं, हनुमंत जयंती, तो इसी जगह पर बढ़िया माने सिंहासन बनाया जाएगा, और इसी जगह पर उसके प्राण प्रतिष्ठा कराने का विचार कर रहे हैं। हाँ तो अब देख, जगह तो बहुत उत्तम है। अब जैसे भक्तों का आगे होगा फिर देखा जाए।